लोग कहते हैं मरने के बाद इंसान चैन की नींद सोता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि असली हिसाब तो कब्र में उतरते ही शुरू हो जाता है। एक ऐसा मंजर जिससे कोई नहीं बच सकता। जैसे ही इंसान को दफनाकर उसके घर वाले और दोस्त वापस लौटते हैं तो उनके कदमों की आहट भी अभी खत्म नहीं होती कि कब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है। कब्र में पहली रात नहीं, बल्कि मुर्दे के पहुंचते ही हिसाब की घड़ी आ जाती है। उस घुप अंधेरे और भयानक सन्नाटे में अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं। उनका अंदाज सख्त होता है और वो मुर्दे को उठाकर बैठा देते हैं। अब सवालों जवाब का वो सिलसिला शुरू होता है जो इंसान की किस्मत का फैसला करता है। फरिश्ते पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? अगर वो मुर्दा नेक और ईमान वाला होता है तो उसके दिल में कोई डर नहीं होता। वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल आता है, तेरा दीन क्या है? मोमिन जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा और सबसे बड़ा सवाल आता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा मुबारक दिखाया जाता है और पूछा जाता है, तू इस शख्स के बारे में क्या जानता है? सच्चा मुसलमान, चाहे उसने दुनिया में नबी को देखा हो या न देखा हो, अपने आका को फौरन पहचान लेता है और पुकार उठता है, ये तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये जवाब सुनते ही फरिश्ते खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमें पता था तू यही कहेगा। फिर उसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से ठंडी हवाएं और भीनी भीनी खुशबू आने लगती हैं। फरिश्ते उसे कहते हैं, अब कयामत तक चैन की नींद सो जा, जैसे एक दूल्हा सोता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो इंसान गुनाहगार हुआ तो क्या होता है? जब वही 3 सवाल उससे पूछे जाते हैं तो दहशत के मारे उसकी जुबान पर ताला लग जाता है। तेरा रब कौन है? वो कांपते हुए कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। नबी को पहचानता है? वो फिर कहता है, हाय मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तब फरिश्ते गुस्से में कहते हैं, तूने न जाना और न पहचाना। फिर उसकी कब्र में दोजक की एक ऐसी खिड़की खोली जाती है जिससे आग की लपटें और तपिश अंदर आती है। कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और कयामत तक वो अजाब में रहता है। कब्र का यह अंधेरा और यह तन्हाई हमारा इंतजार कर रही है। क्या हमने उन 3 सवालों की तैयारी की है? अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खात्मा ईमान पर हो तो कमेंट में आमीन लिखें और ऐसे ही इस्लामिक वाकयात के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।